हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बातचीत करेंगे की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम की, और ये की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं का ये पार्ट है। ये भी डिस्क्लोजर वाला ही पार्ट है, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसमें फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म्स जो है आपको जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह होती है, राइट। तो एप्लीकेशन से पहले आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। तो कई बार आप मान लीजिए स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं देखते, एसएआई नहीं देखते, लेकिन जब आप कोई फॉर्म लेने जाते हैं, जैसे प्रॉस्पेक्टस लेने जाते हैं, तो उसके साथ उसकी मेन इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। किसी यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस ले लीजिए, या किसी भी चीज़ में प्रॉस्पेक्टस जो है वो डिटेल बताता है, और उसके बाद जैसे किसी प्रॉपर्टी को लेने जाए तो उसका एक प्रॉस्पेक्टस है, और उसके एंड में जो है एक फॉर्म फिलअप करने वाला आपको एक जो है टीयरेबल, क्योंकि उसको आप टीयर कर सकते हो, उसमें डॉट डॉट लगे होते हैं, वो एंड में आपको दिख जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चीज़ आप फिलअप करने वाले हो उसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। तो आप देखोगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी आपने, या कुछ स्कीम इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट था उसमें जो आपको चीज़ मिली, यहाँ पर उसमें से जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के लिख दी जाती है, ताकि कम से कम ये पढ़ने के बाद ही आप उस फॉर्म को फिलअप करें। तो जब आप देखोगे इस फॉर्म को, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल आप देखिए। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एडलवाइज म्यूचुअल फंड आया था, अप्रैल जो है 2033 तक का है ये। और जब आप आगे जाके देखोगे इसे, तो इसमें आपको देखो रिस्कोमीटर सामने दिखा दिया, बेंचमार्क निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है, उसके अंदर बता दिया क्या सिचुएशन है, रिस्क कैसा है, फिर वही म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, स्पॉन्सर, उनके नाम वगैरह, फंड की ऑफर की डेट क्या है, ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, और रीओपन कब होगा। की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको लगेगा कि यार डुप्लीकेशन है, लेकिन कई बार फॉर्म फिलअप करते समय आपको इमीडिएटली कुछ देखना हो तो रेफरेंस के लिए सारी की सारी चीज़ें दे दी जाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद जब हम चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, तो सर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका नाम ही क्या है, की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी ना, उसमें से मेन इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद एसेट एलोकेशन पैटर्न भी हमने वहाँ देखा था, यहाँ पर भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए यहाँ पर होनी ज़रूरी है। रिस्क प्रोफाइल कैसा है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क, वहाँ पर रिस्क की डिटेल आपने देखी थी, तो ये भी शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। स्प्रेड का रिस्क क्या है, क्रेडिट का रिस्क क्या है, तरह तरह के रिस्क जो हमने वहाँ पर भी पढ़े थे, वो सारी की सारी बातें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में भी नजर आएंगी। देख रहे हैं आप, रिडम्पशन रिस्क, रिस्क ऑफ क्रेडिट रेटिंग चेंजेस, ये सब बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में भी पता चली थी। फिर प्लान्स क्या है, ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, वो कह रहे हैं इसके लिए कोई और प्लान नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा ये इंडेक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईटीएफ जो होते हैं वो सीधा इंडेक्स से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे वो इंडेक्स फंड काम करता जाएगा, उसके पैरेलली, उसी की प्रोपोर्शनेटली ये काम करेगा। एनएवी वो यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है जी। और इस एनएवी के लिए भी आप देखोगे कि यहाँ पर जो है बेस वही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया है, निफ्टी भारत फंड लिया गया है, ठीक है ना। और उसके अलावा परचेज और रिडम्पशन कैसे होगा म्यूचुअल फंड में, ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई आपकी। उसके अलावा आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लेना है तो वो भी ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो है निफ्टी में, वो निफ्टी में चल रहा है। फिर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, एडिशनल परचेज आप कैसे कर सकते हैं, ड्यूरिंग एनएफओ कैसे कर सकते हैं, बाद में कैसे कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। और आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सी आपके एसआईडी में थी, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में, लेकिन उसकी की इन्फॉर्मेशन निकाल के जो है वो सारी यहाँ पर दी जा रही है। अगेन IDCW हमने इसकी बात भी की थी, उसकी पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दी गई है, ठीक है ना। चलिए, फंड मैनेजर कौन है, ट्रस्टी का नाम क्या है, परफॉर्मेंस स्कीम की कैसी रही है, एक्सपेंस उसमें स्कीम में कितना है, लोड कितना है, एग्जिट लोड, एंट्री लोड वगैरह कितना है, वो ये सब बातें आप कहोगे रिपीट हो रही हैं सर, ये तो एक्सपेंस के हेड क्या हैं, यहाँ पर डिटेल में आ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ डेली नेट एसेट के बेसिस पर, ठीक है, उनके सबके नाम दिए हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि उसमें से जो की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसआईडी में भी मिलेगी, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं एक बारी, तो पता क्या लगता है, देखो, वाइल एन इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सर्कुलेशन ऑफ द सेम अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू डिफिकल्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना
कि आप स्कीम डॉक्यूमेंट इतना मोटा जो है अब हर एक फॉर्म के साथ तो दे नहीं सकते। जैसे प्रॉस्पेक्टस होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी डालते हैं वहाँ, वो मेजर इन्फॉर्मेशन वहाँ डाल दी है, स्पेशली इफ द प्रिंटेड फॉर्म्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कैसे करोगे? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि इन्वेस्टर गेट्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जो है इस कंस्ट्रेंट के बावजूद भी हेल्प करेगा, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, और ये सर्कुलेट किया जाएगा विद दी एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको इसके बिल्कुल एंड में ले चलता हूँ इस डॉक्यूमेंट के। यहाँ पर ज़रूर एक फॉर्म दिया होगा और उसी फॉर्म को फिलअप करके सारी डिटेल्स आएगी। ये देखो जी, ASB एप्लीकेशन फॉर्म, भारत बॉन्ड ETF, देख रहे हो, ये सारी डीमैट अकाउंट, बंदे की डिटेल, खुद की इन्वेस्टमेंट डिटेल, ये सारी की सारे फॉर्म की फिलअप जो करना है वो सब डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। सबको दिख रहा है फॉर्म? ठीक है ना। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो, ये देखो, ये रहा पूरा फॉर्म। तो जब ये आप सारी की सारी चीज़ें देखोगे तो आप कहोगे हाँ यार फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके बारे में हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है? वो कहेंगे नहीं, जाके स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ो जी। अब भैया हर एक के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये स्कीम जो शुरू हुई थी, NFO जो शुरू हुआ था, ये 2022 में शुरू हुआ। 2 दिसंबर को ओपन डेट थी और 8 दिसंबर 2022 की क्लोजिंग डेट थी। डिस्ट्रीब्यूटर का कोड, ये सारी चीज़ें, अब आप कहोगे यार ये हम कहाँ से देखें? ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना शुरू कीजिए। तो कहानी यही है कि ये जो है, जब इतना बड़ा स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आप सबके साथ फ्लोट ना कर पाओ, ऐसे ही फ्लोट ना कर पाओ, तो कम से कम की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तो वहाँ पर देना ही चाहिए। सो की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज एसेंशियली अ समरी ऑफ SID एंड SAI। नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें से जो मेन इन्फॉर्मेशन है, की इन्फॉर्मेशन है, केवल वही यहाँ पर दी जा रही है। इट कंटेन्स द की पॉइंट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक अ डिसीजन, टू मेक अ डिसीजन ऑफ द सूटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर देयर नीड्स, कि भाई उसके लिए सूटेबल है भी कि नहीं है। इट इज़ मोर इजीली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट एज पर सेबी रेगुलेशन। हर एप्लीकेशन फॉर्म KIM के साथ ही दी जाएगी, उसके बिना नहीं दी जाएगी। द प्रेस्क्राइब्ड किम फॉर्मेट, ये भी बता दिया गया है कि देखो जी, अपेंडिक्स 6 में हमने पहले दे दिया, रेफर टू द अपेंडिक्स और डाउनलोड KIM फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड एंड गो थ्रू द सेक्शंस। अच्छी तरह से आप उसे पढ़ लीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो भैया जाके डिटेल पढ़ लो। SAI और SID भी तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे गिवन है, ठीक है, और एमफी पर भी मिल जाएगा। सो सम ऑफ द की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी जाती है, नेम ऑफ AMC, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, ये तो देख ही रहे हम, डेट ऑफ ओपनिंग द इशू, क्लोजिंग द इशू, रीओपनिंग और रीपरचेज, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन का पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल क्या है, प्लान एंड ऑप्शंस, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, ये सब बातें हमने पहले भी की हुई हैं, सब रिपीट हो रही है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन इसका पर्पस ही यही है भाई कि केवल और केवल की इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पर आकर देनी है, ठीक है कि नहीं। तो अब आपने सब चीज़ें बना दी, यही सारा का सारा की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम था, ठीक है, यही मेजर जो है उसके अंदर बातें जो थी वो उठा के यहाँ पर लिख दी, दैट्स इट। यही इसका मेन मोटिव है, यही पर्पस है, वो पूरा हो जाता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इनमें चेंजेस होते हैं, चाहे वो SAI हो, SID हो या चाहे KIM हो, उसमें अडेंडम दिया जाएगा, यानी उसमें जो पीरियोडिकल अपडेट्स आएंगी वो सारे इंटरिम चार्जेस अगर कोई होंगे तो वो अपडेट कर दिए जाएंगे। एडिशनल, एक तरह से एडिशनल डॉक्यूमेंट बन गया उसी का। द अडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। देखा ना, एडिशनल डॉक्यूमेंट बन गया एक और नया, कि हाँ जी वो तो है ही, उसके साथ ही अडेंडम और है, यानी एक नया एनेक्शर जोड़ दिया उसमें। और अपडेट ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट करना बेहद ज़रूरी है, रेगुलेटरी प्रोविजन उसकी ऑलरेडी दिए हुए हैं। SID का आपने अपडेशन करना है तो क्या करोगे, मैंने आपको ये बातें पहले ही बता दी थी, ठीक है। ओपन एंडेड और इंटरवल स्कीम्स में SID को अपडेट करना होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में आपको जैसी स्कीम लॉन्च की उसके फर्स्ट सेकेंड हाफ में आपको रेलेवेंट डेटा के साथ इसको अपडेट करना पड़ेगा, और ये बात भी हमने पहले पढ़ ली थी। सब्सिक्वेंटली इसके बाद एक अपडेट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर। जैसे हाफ ईयर खत्म हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर ले लो, फाइनेंशियल ईयर हमने 1 अप्रैल से शुरू किया, 1 अप्रैल से लेकर 6 महीने कब खत्म हुए, 30 सितंबर को खत्म हो गए, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर आ गई। अब 30 सितंबर से अगले 1 महीने के अंदर आपने जो अपडेट करनी है पिछले 6 महीने की वो कर दो। रेलेवेंट डेट जो है वो आपने बता दी, सितंबर के एंड में जो भी डेट जो भी रेलेवेंट चेंजेस आए वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगले 1 महीने में आपको देनी है। समझे मेरी बात के नहीं।
उसी तरह से अगला 6 महीने का पीरियड खत्म हुआ 31 मार्च के दिन, तो भैया 30 अप्रैल तक आपको ये सारा का सारा काम करके देना है आगे। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ चेंजेस, चाहे ओपन एंडेड हो या इंटरवल स्कीम हो, वो है एज अंडर। आप कहोगे अरे सर इसमें तो क्लोज एंडेड है ही नहीं। अरे भाई क्लोज एंडेड में कोई चेंज ही नहीं होना ना, फिर उसमें कोई चेंज ही नहीं है। इन केस ऑफ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, ये बात आपको पहले ही बता दी गई है, अडेंडम आपको बनाना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पर एएमसी को इमीडिएटली डालना पड़ेगा, रिवाइज करके डालना पड़ेगा, और कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। सारे के सारे इन्वेस्टर्स को कहा जाएगा कि भैया हमने ये चेंजेस कर दिए हैं, हमने ये बात सेबी को एमफी को बता दी है, और आप भी सुन लो, आपको ईमेल कर दी, वेबसाइट पर डाल दी, लिख के भेज दिया। अगर आप चाहते हो इस इन्फॉर्मेशन से बाहर निकलना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हम 30 दिन का समय दे रहे हैं, विदाउट एनी एग्जिट लोड यू कैन ऑप्ट आउट। पब्लिक नोटिस दे दिया, जैसे मैंने बताया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जो इसकी पूरी की पूरी वर्ल्ड नेशन वाइड सर्कुलेशन हो, और जिस जगह पर इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है म्यूचुअल फंड का, उसकी लोकल लैंग्वेज में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और अगर इसके अलावा कोई चेंजेस होते हैं जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं उसके अलावा, तो ऐसे केस में एडेंडम रिक्वायर्ड होगा। वेबसाइट पे आप उसे इमीडिएटली डाल दोगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को सारी बातें बता दोगे, सभी को बताओगे भैया ये सारे चेंजेस हो गए हैं। आगे जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने इन्वेस्टर्स को देनी है, जो जुड़े हुए आपके क्लाइंट्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दो। और अगर आप SID, SAI, किम ये सब दे चुके हो तो भैया एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो। अडेंडम भेजना ही भेजना है जब तक हम इसे नया अपडेट नहीं कर देते। फिर लेटेस्ट एप्लीकेबल अडेंडम जो है वो उनके सबके साथ जाएगा। जो चेंजेस है, लोड स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अगर कोई चेंज हुआ, वो सब जो है अनलेस और अनटिल इट इज़ अपडेटेड एंड मेड न्यू। कई बार क्या होता है कि कॉपीज़ पुरानी खत्म हो गई और स्कीम तो चलती चली जा रही है, तो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अपडेटेड वो भी बनाया जाएगा। लेकिन जब तक वो अपडेट प्रिंट होके नहीं आ जाती, जब तक वो पूरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक आप सारे के सारे चेंजेस को अडेंडम के साथ जो है पुरानी अपना SAI, SID और किम के साथ दे दो। फर्दर द अकाउंट स्टेटमेंट शैल कंटिन्यू टू इंक्लूड एप्लीकेबल लोड स्ट्रक्चर। SAI को अपडेट करना है तो रेगुलर अपडेट 3 महीने में आती है हर फाइनेंशियल ईयर के। बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 3 महीने के अंदर आपको ये सारा का सारा देना ही है, ठीक है ना। मटेरियल चेंजेस अगर होंगे तो उसको आप वेबसाइट पे अपलोड करोगे, एमफी पे भी अपलोड करोगे, ठीक है जी। उसी तरह से की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में अगर कोई चेंज होता है तो एक बार कम से कम हाफ ईयर में, विद इन अ मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव हाफ ईयर, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 6 महीने खत्म हुए, सितंबर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर के 1 महीने के अंदर अंदर जो है आप ये अपडेट कर दो सितंबर एंड के अगले 1 महीने के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, ये आपको जो है सेबी को बतानी है डिटेल, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से सारी की सारी उनके पास बातें पहुंचानी है। तो ये सारे के सारे मैंडेटरी वाली बातें थी। अदर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर हमारे पास हैं, मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल किम से जुड़ा हुआ और उसके अडेंडम से जुड़ा हुआ सारा का सारा काम हो चुका है। ये काम यहीं पर होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इसे अच्छी तरह से कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।